जी मिसेस किरमानी, मैं बस सोबिया के आई हुई थी थोड़ी देर के लिए। जैसे यहाँ से फ्री होती हूँ फिर आपकी तरफ चक्कर लगाती हूँ। ओके, सी यू देन, बाय। मामा, अरे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। मेरा बच्चा कैसा है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बस मेरा दिल चाह रहा था तुमसे मिलने के लिए, इसलिए आ गई। बहुत अच्छा किया, मैं भी आपको बहुत मिस कर रही थी। तुम ऐसा करो कि मेरे साथ ही चलो ना, 1-2 दिन मेरे साथ स्टे कर लेना। आई विश मैं आपके साथ जरूर चलती, लेकिन अरमान और आंटी अफान के बगैर नहीं रहेंगे। बेटा तुमने ना खुद को बिल्कुल हाउसवाइफ बनाकर रख दिया है, हर वक्त बच्चे में बिजी रहती हो, तुम जिंदगी को एंजॉय कर नहीं छोड़ती हो। नहीं मामा, सच पूछें तो मुझे अफान के साथ बहुत अच्छा लगता है। और आपको पता है, अरमान और आंटी का बिहेवियर भी बहुत अच्छा हो गया मेरे साथ, पुरानी सब बातें भूल गए। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे उजाला कहाँ है? अपनी अम्मी के घर गई। हमजा के साथ? हमजा के साथ क्यों जाएगी? इसलिए कि मैंने उन दोनों को एक साथ जाते हुए देखा है। नहीं मामा, वो झूठ नहीं बोलती, किसी ड्राइवर के साथ गई होगी। अब मेरी नजरें इतनी भी कमजोर नहीं है बेटा कि मैं उजाला को नहीं पहचान सकूं। उजाला हमजा से अभी भी मिल रही है झूठ बोल बोल के। मैं भी अरमान को बताती हूँ। हरगिज नहीं, तुम अरमान से कुछ नहीं कहोगी। मुझे लगता है कि हमें हमजा और उजाला को थोड़ी ढील और देनी चाहिए। इससे हमें ही फायदा होगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अच्छा, आप बैठे, मैं किचन में आपके लिए कॉफी और स्नैक्स के लिए। मैं हॉस्पिटल वापस जाऊंगी, उन्हें मुझे सच बताना ही होगा। मैं उनको ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मुझे नहीं लगता उजाला कि वो डॉक्टर तुम्हें कुछ भी बताएगी। उसे सच बताना ही होगा। आपने उसका चेहरा नहीं देखा? साफ लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। वो तो मुझसे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। जिनके दिल में चोर होता है वही नजरें चुराते हैं। ठीक है, अगर तुम अपने दिल की तसल्ली के लिए दोबारा जाना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जज़ाकल्लाह हमजा, आपने मेरा बहुत साथ दिया है। इतना तो कोई किसी के लिए नहीं करता। लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ उजाला। जानती हूँ। किससे बात करी थी? क्यों? मैं जिससे मर्जी बात करूं, तुम क्यों पूछ रही हो? कह दो कि अपनी अम्मी से बात करी थी या किसी दोस्त से बात करी थी, क्योंकि तुम्हें तो लगता है कि इस घर में जो लोग रहते हैं वो पागल हैं या उनको समझ नहीं आती तुम क्या कर रही हो, है ना? क्या मतलब है? तुम अपनी अम्मी के घर हमजा के साथ गई थी ना? तुम्हें किसने बताया? मुझे पता लग गया था। डोंट वरी, मैंने अरमान को नहीं बताया। ऐसा कैसे हो सकता? अगर मैंने अरमान को बताया होता तो सोचो वो तुम पर कितना गुस्सा करता, और आंटी वो कितना नाराज होती। इन्होंने नहीं बताया। तुम्हारी इस मेहरबानी की वजह पूछ सकती हूँ? कुछ खास नहीं, बस यही कि तुम मुझे अपना दुश्मन मत समझो। तुम मेरे लिए इतनी अच्छाइयाँ कर सकती हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए एक आध नेकी नहीं कर सकती? कैरी ऑन। आपका बच्चा जिंदा था। डिलीवरी के वक्त मैं खुद वहां पे मौजूद थी।
मैंने अपनी आंखों से देखा था कि आपका बच्चा जिंदा था। नगीना, नगीना। जी अम्मा जी। क्या बात है बेटा, तुम बड़ी खामोश लग रही हो। क्या बात है? बैठो मेरे पास। यहाँ नहीं, यहाँ बैठो मेरे पास। छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि बात क्या है। किसी ने कुछ कहा है? बोलती क्यों नहीं? सांप सूंघ गया क्या? अम्मा जी वो नहीं अम्मा जी, कुछ नहीं, कुछ। मैं मान ही नहीं सकती। यूं तो हर वक्त घर में चहकती फिरती हो, बिना वजह हर बात पे हंसती हो। मैं डांटूं भी तो तुम्हारी हंसी नहीं रुकती। लेकिन अब तो लग रहा है कि तुम मुस्कुराना भूल गई। क्या बात है, मुझे भी नहीं बताओगी? मैं जानती हूँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ तो नहीं हूँ, मालकन हूँ, लेकिन इस घर में तुम बचपन से पली हो, तुम्हारी हर आदत से वाकिफ हूँ। कितनी खिदमत की है तुमने मेरी। तो क्या मेरा और तुम्हारा इतना भी रिश्ता नहीं है कि तुम अपने दिल का बोझ हल्का कर सको? अम्मा जी ऐसी कोई बात नहीं, आप भी तो मेरा सब कुछ है। अपने दिल की बात मैं आपसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी? तो बताओ बेटा, क्या बात है? सबिया ने कुछ कहा होगा। अरे उसकी तो आदत है, भूल जाओ उसकी बात को। मैं उसकी सास हूं, मेरी तो परवाह करती नहीं वो, तुम्हारी कैसे करेगी? आप ठीक कह रही हैं अम्मा जी, हम तो नौकर हैं। मालिकों की हर बात हम पे फर्ज है मानना। दिल पे पत्थर रख के हर बात सुननी पड़ती है। नौकर भी कितना बेबस और मजबूर होता है अम्मा जी। देखें आप कल आ जाएं, मैं कुछ और टेस्ट भी करवा लेती हूँ ताकि फिर ज़्यादा क्लियर पता चल जाए। ठीक है। आप ऐसे कैसे अंदर आ गई? आपको दिख नहीं रहा मैं बिजी हूँ? बाहर जाएं अभी आप जब तक मुझे मेरे बच्चे के बारे में सब सच सच नहीं बताएंगी, मैं यहाँ पे बार बार आती रहूंगी। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा है? मैं कितनी बार बताऊं कि आपने मरा हुआ बच्चा पैदा किया था? झूठ बोल रही हैं आप। आपकी जुबान आपका साथ नहीं दे रही है। आपकी आंखें देख के साफ पता चलता है कि आप झूठ बोल रही हैं। मैं मां हूं, मैं जानती हूं कि मेरा बच्चा मरा हुआ नहीं पैदा हुआ था। मैंने उस दिन उसके रोने की आवाज सुनी थी। मैं जानती हूं कि वो जिंदा था। शर्म आनी चाहिए आपको कहते हुए कि वो मरा हुआ पैदा हुआ था। आप जाकर किसी से अपना इलाज करवाएं। बच्चे की मौत का आपके दिमाग पे ज्यादा असर हुआ है। मेरे दिमाग पे नहीं, मेरे दिल पे असर हुआ है। मेरे दिल को एक सेकंड के लिए सुकून नहीं मिलता। दिन रात तड़पती हूँ मैं अपने बच्चे के लिए। प्लीज मुझे सच सच बता दे, मेरा बच्चा कहाँ है? देखिए बीबी, आप सही नहीं कर रही। मैं पहले ही आपको सच बता चुकी हूँ। कब सच बताया आपने? आपके लिए बेहतर होगा कि आप सच बता दें, वरना मैं आप पे केस कर दूंगा और पुलिस अपने तरीके से आपसे सच बुलवा लेगी। हो, आप मुझे धमकी दे रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं मुझे? जाएं, ये शौक भी अपना आप पूरा कर लें। हमारे पास सारे सबूत हैं। इन्होंने मरा हुआ बच्चा पैदा किया था। पता नहीं क्यों इन्हें यकीन नहीं हो रहा। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज डॉक्टर मेरी हालत पे रहम करें। आप भी तो एक माँ है, आपकी भी औलाद है।
आपकी औलाद को कोई छीन के चला जाए, आप पे क्या गुजरेगी? मैं अपने बच्चे के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। प्लीज प्लीज मुझे बता दे, प्लीज। आपको जा रही हैं या मैं गार्ड को बुलाऊं? इसकी जरूरत नहीं है। उजाला, इन लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी। मैं इन्हें अब अपने तरीके से समझाऊंगा। डॉक्टर, मैं आपके आगे भीख मांगती हूँ, अपनी झोली फैलाती हूँ खुद आगे बढ़ते। मुझे मेरे बच्चे के बारे में बता दे प्लीज। एक बार, सिर्फ एक बार ये कह दे कि मेरा बच्चा जिंदा पैदा हुआ था, मुर्दा पैदा नहीं हुआ था। मैं आपसे आगे कुछ नहीं पूछूंगी। बस एक बार मेरे दिल को तसल्ली दे दे। आप मुझ पर रहम कर ले। उजाला, ऐसे बेहिस लोगों के सामने रोने का कोई फायदा नहीं है। ये कारोबारी लोग माँ की ममता को समझ नहीं सकते। चलो। इस औरत ने तो मुझे परेशान करके रख दिया है। इतना बड़ा सच छुपाया। अरमान और मामा को तो सब पता होगा। इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे। मेरा बच्चा जिंदा है। बस बहुत हो गया। कहाँ जा रही? अपना बच्चा लेने। अरमान को मेरे हर सवाल का जवाब देना होगा और मेरे एक एक आंसू का हिसाब देना होगा। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें सब कुछ सच बता देगा? तो तुम्हें बता देगा कि तुम्हारा बच्चा कहाँ है? सभी आंटी तुम्हें बता देंगी कि उन्होंने तुमसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? अगर उन्होंने तुम्हें ये सब कुछ बताना ही होता तो तुमसे छुपाते ही क्यों? ये सब करते ही क्यों? मैं सभी आंटी और अरमान को बचपन से जानता हूं, उनकी मुनाफिकत से अच्छी तरह वाकिफ हूं। तुम जो सवाल करने जा रही हो, उस सवाल के जवाब में तुम्हें सिर्फ सजा मिलेगी। हर सजा सहने को तैयार हूं मैं। अपने बच्चे के लिए मैं बेगुनाह भी हर सजा सहूंगी। मैं क्या करूं? हमजा, आप कहते हैं ना कि आपको मेरी बहुत फिक्र है। आप मुझसे मोहब्बत का दावा करते हैं ना, आपको उसी मोहब्बत का वास्ता है। मेरी मदद करते, मुझे मेरा बच्चा दिलाते। मैं जानती हूँ आप यही सोच रहे होंगे कि जिस मोहब्बत का मैं वास्ता दे रही हूँ उसे तो कभी मैंने माना ही नहीं। कभी आपकी मोहब्बत पे यकीन ही नहीं किया। लेकिन मैं आपको कैसे समझाऊं आपको कि मैं बहुत मजबूर हूँ। बहुत खुदगर्ज हो गई हूँ मैं। एक माँ अपने बच्चे के लिए बहुत खुदगर्ज हो जाती है। प्लीज मेरी मदद करें, प्लीज। मैं तुमसे वादा करता हूं, तुम्हारा बच्चा तुम्हें जरूर मिलेगा। मैं लाके दूंगा तुम्हें तुम्हारा बच्चा। लेकिन इस वक्त तुमने ये बात किसी और से नहीं की, अरमान से भी नहीं। मैं अपने तरीके से जानने की कोशिश करूंगा कि ये सब आखिर क्यों किया इन लोगों ने। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारा बच्चा तुम्हारे पास लेकर आऊंगा। आप सच कह रहे हैं?
अल्लाह पे भरोसा है। चलिए। कहाँ गई थी तुम? ऐसे क्या देख रही हो? मैं पूछ रहा हूं, कहाँ गई थी तुम? अम्मी के घर गई थी। ये आजकल तुम अपनी माँ के घर कुछ ज्यादा ही जाना शुरू नहीं होगी? अरमान, आपने हमारे बच्चे को कहाँ दफन किया था? उजाला, ये क्या सवाल पूछ रही हो तुम मुझसे? कोई तो कब्रिस्तान होगा ना जहां आपने उसकी तदफीन की थी। इस जमीन का कोई तो गोशा होगा जहां वो सो रहा होगा। मेरे दिल को वीरान करके कौन सी जगह आबाद किया? उजाला, एक्चुअली यहाँ पीछे ही एक कब्रिस्तान है, वहां पर ही तदफीन की है। मेरा ख्याल है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। जाओ, जाकर आराम कर लो। हमजा, ये काम तुम ही कर सकते हो, मेरे बस की बात नहीं है। और तुम्हें पता है कि अगर मैं सामने आऊंगी तो मीडिया मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। चलिए, मैं कुछ करता हूँ, आप मुझे 1 वीक का वक्त दें, मैं आपको बता दूँ। बेटा, 1 वीक बहुत ज़्यादा है। तुम प्लीज़ सारे काम छोड़ के यही काम कर लो। 1-2 दिन में बता दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है आंटी, मैं बताता हूँ आपको। ईश्वर, ये रो क्यों रहा है? सोबिया कहाँ है? बेगम साहबा बीबी जी शावर ले रही हैं। भूखा होगा। लाओ उसको मुझे, तुम जाके फीडर बना के लाओ उसका। उजाला, इसे सोबिया के पास ले जाओ। जी मिसेस करीम। मेरा बेबी हमेशा मेरे पास आके चुप हो जाता है। इतना बोलो बेबी, मेरा इतना बोलो बेबी है, चुप हो जाता है मेरे पास। हाँ, ऐसे खींचता नहीं है, ऐसे खींचता है, प्यारा प्यारा सा खींचता है ना। ए अल्लाह, तू रहीम व करीम है। तू अपने बंदे को एक माँ से 70 गुना ज्यादा चाहता है।
तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तू मुझे हमेशा हर परेशानी से निकालता है, मेरी मदद करता है। ए गफूरुर रहीम, तुझे अपने हबीब पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, मुझे मेरे बच्चे से मिलवा दे। मैं अपने बच्चे तक पहुंचने पर कादिर नहीं, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं। तू कुन कहेगा फयकून हो जाएगा, तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं। मेरे रब, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। हमजा, कुछ पता चला? वालेकुम सलाम। उजाला, मेरी एक बात मानोगी? आफान का डीएनए टेस्ट करवा लो। मुझे लगता है कि आफान तुम्हारा बेटा है। देखो उजाला, मेरा ये शक बेबुनियाद नहीं है। मैं बहुत सोच समझ कर इस नतीजे पर पहुंचा। तो मेरी बात सुन रही हो ना? मेरा एक डॉक्टर दोस्त है जिससे मैंने डिस्कस किया है। उसने मुझसे कहा है कि बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाने के लिए बस उसके बालों की जरूरत है। तुम किसी भी तरह से आफान के थोड़े से बाल ले आओ, हम उसका डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। उजाला प्लीज संभालो खुद को, प्लीज। ऐसा रिएक्ट करोगी तो वहां किसी को शक हो जाएगा कि कोई बात है, कुछ हुआ है। प्लीज, हमें बहुत केयरफुली ये सब करना होगा। किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सोबिया कहाँ है? बीबी जी वो बड़ी बेगम साहबा के कमरे में है। अच्छा, तुम मेरे लिए जूस बना दो। बीबी जी, सोबिया बीबी ने बोला था कि अफान साहब को अकेला नहीं छोड़ना। हाँ, तो मैं हूँ ना इसके पास। तुम जाओ आराम से, मैं संभालूंगी इसको। तुम बेफिक्र होके जाओ, मैं हूँ, मैं देख लूँगी। जाओ जाओ, आराम से जाके जूस बनाओ। टेंशन नहीं लेना, इसको मुझे दो। क्या कर रही हो? मैं इशरत को छोड़कर गई थी आफान के पास। इशरत काम से गई है। मैंने तुम्हें मना किया था ना आफान के पास मत आना। कहा था ना, जाओ यहाँ से और दोबारा उसके पास नहीं आना। आई मीन इट। नाउ गो। हाँ
तुम क्या अरमान का इंतजार कर रही हो? सारी जिंदगी करती रहोगी, तुम्हारे पास वो कभी भी नहीं आएगा। और आज तो वो शायद मेरे पास भी नहीं आएगा। लेट हो जाएगा, जाके सो जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सोबिया कहाँ है? वो किचन में है। से कहा था कि आन का खुद ख्याल रखे। नहीं, वो मैं खुद आई थी। वो मुझे लगा आफान रो रहा है तो इसलिए मैं देखने आ गई घर पे। अच्छा ठीक है, अब तुम जाओ, मैं हूँ उसके पास। जाओ। क्या हुआ पापा? व्हाट 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 व्हाट? बस 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 बस, पानी पानी पी ले, पी ले। क्या स्वीटहार्ट? व्हाट 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 व्हाट? बस 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 बस। मम्मा आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही आ रही। ये यहाँ क्या करने आई थी? तुम कहाँ थी? हाँ, संभालो इसको। बस 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 बस, संभालो इसको। कितनी मर्तबा तुम्हें कहा इसको अकेला मत छोड़ा करो। मैं नहीं चाहती कि उजाला इसके करीब भी आए। मैं भी नहीं चाहती उजाला इसके करीब है। अफान, so then be little more careful. चलो अब संभालो इसे। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स में कितना टाइम लगेगा? मैम वो कम से कम 1 महीने के बाद मिलेगी आपको। देखिए, मेरी डॉक्टर अजमल से बात हुई थी इस सिलसिले में। आप कोशिश करें कि अगर थोड़ी जल्दी हो सके। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, जितना जल्दी हो सकेगा हम कर देंगे। थैंक यू। तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह वही होगा जो तुम्हारे हाथ में बेहतर है। चलें? आई थिंक मेरा मोबाइल काउंटर पे रह गया। तुम गाड़ी में चल के बैठो, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है? कहाँ से आ रही हो? तुमसे कुछ पूछ रही हूँ मैं। कहाँ से आ रही हो? अम्मी के पास गई थी। आजकल कुछ ज्यादा वक्त तुम वहां नहीं गुजारने लगी? माँ और औलाद का रिश्ता तो होता ही ऐसा है। माँ को तब तक सुकून नहीं आता जब तक उसकी औलाद उससे मिल ना ले, उसके सीने से ना लग जाए। मैं तुमसे क्या पूछ रही हूँ, तुम मुझे क्या जवाब दे? मुझे तुम्हारा वहां हर वक्त जाना पसंद नहीं है। उजाला,
तुम अपनी अम्मी की तरफ गई थी ना? हाँ, क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? वाकई अपनी अम्मी के घर ही गई थी ना? साफ साफ कहो सोबिया, पूछना क्या चाहती हो तुम? तुम्हें कब से इतनी फिक्र होने लगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ से आ रही हूँ? मुझे फिक्र नहीं हो रही। एक्चुअली मैंने तुम्हें और हमजा को साथ देखा था लेबोरेटरी से निकलते हुए, तो मैंने सोचा मैं तुमसे फेस टू फेस पूछ लूं, क्या करने गई थी तुम वहां? खामोश क्यों हो? जवाब दो ना। और प्लीज अब ये मत कहना कि वो तुम नहीं थी, मेरा वहम था, मैंने किसी और को देखा था, ब्ला 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 ब्ला। नहीं, मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं ही थी वो, किसी जरूरी काम से गई थी। अच्छा, क्या जरूरी काम था? क्यों? तुम्हें क्यों बताऊं मैं हर बात तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझती। अब तुम मेरे कमरे से जा सकती हो। सोबिया, वो डॉक्टर ने दादी के कुछ टेस्ट लिख के दिए थे, उन्हीं की रिपोर्ट्स लेने गई थी मैंने सोचा तो मैं बता दूं, वरना कहीं तुम्हें रात भर नींद ही ना आए। जमील साहब को कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी दे दी थी? जी अम्मा, उनको भेज दी थी मैंने कॉपी। इफ़ एवरीथिंग गोज राइट सो आई होप कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। गुड। वैसे आंटी, आपने दादी की तबीयत मालूम की? मुझे भी ना पता चलता, मैंने तो इसे लेबोरेटरी से निकलते हुए देख लिया। अब क्या हो गया अम्मा जी को? वैसे वो हर वक्त बीमार ही रहती है। एक सेकेंड, तुम लैब कब गई थी और क्यों? वो दादी की कुछ टेस्ट करवाए थे डॉक्टर ने, उनकी रिपोर्ट्स लेने गई थी। मुझे पता था कि आपके पास तो टाइम होगा ही नहीं, इसलिए मैंने सोचा खुद ही ले आऊं। उजाला, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि इस घर के कुछ असूल हैं, एंड यू बेटर टेक केयर ऑफ दैट। मेरी मर्जी के बिना तुम कहीं नहीं जा सकती। तुम प्लीज मुझसे पूछ के जाया करो, हर बात में अपनी मर्जी ना किया करो। अम्मा जी, मैडम ने आपके लिए नया सूट भेजा है और उन्होंने कहा है कि जल्दी से पहन के तैयार हो जाए। कोई आ रहा है क्या? सभी आगे ही जानने वाले होंगे, वरना उसे कहाँ तौफीक। पता नहीं आज कैसे ख्याल आ गया मेरे। अम्मा जी, वो तो मुझे नहीं पता, बस उन्होंने कहा है कि इनको पहना के तैयार करके बाहर ले आओ। चले आए, मैं आपको कपड़े तब्दील करा दूं। अरे मैंने कहा ना, मुझे नहीं बदलना। अम्मा जी प्लीज जिद मत करें, वरना मैडम मुझ पे बहुत नाराज होंगी। वैसे भी आजकल मेरी बड़ी शामत आई हुई है जब से मैंने अफान बाबा का सुना है। क्या सुना है तुमने? नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना, सच्ची में मैंने कुछ नहीं सुना। अभी तो खुद ही कह रही थी। हाँ हाँ हाँ,
अफान बाबा आजकल बहुत गला फाड़ फाड़ के रोते हैं, मेरे सर में दर्द होने लगा है। अम्मा जी बस और कोई बात नहीं थी। नगीना क्या कह रही हो तुम? अम्मा जी बस छोड़े, जल्दी से कपड़े चेंज करवाती हूँ मैं आपको। जी वो मैडम बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगी। चले माँ बस फटाफट उठे कपड़े चेंज कर लेंगे। हैप्पी मदर्स डे। ये सब क्या है सबिया? आज मदर्स डे है अम्मा जी। अच्छा, तो इसलिए तुमने मुझको आज नया सूट पहनाया है, वरना तुम्हें मेरा कहाँ इतना ख्याल। तुम्हारी दिखावा करने की आदत तो मैं भूल ही चुकी थी। अम्मा जी मैं आपके लिए कुछ भी कर लूँ, आप कभी मुझसे खुश नहीं होंगी। ये तुमने मेरे लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए पहनाया। अच्छा अभी थोड़ा सा तो आप आओ। अरमान, सोबिया कहाँ है? अम्मा शी इज जस्ट गेटिंग रेडी। अच्छा इधर खड़े हो, अम्मा जी के साथ जरा तस्वीरें खींच। मैं तो बेजार हो गई हूँ तुम लोगों की इस मुनाफकत से। बस भी करें अम्मा, हम आपका मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और आप हैं कि गुस्सा कर रही हैं। बूढ़ी हो गई हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो दिल चाहे तुम लोगों का करते रहो। मेरे भी कुछ एहसासात, लेकिन तुम लोगों को कहाँ इस बात का एहसास। जानती हूं तुम लोग मेरी कब्र पर फातिहा पढ़ने नहीं, सिर्फ तस्वीरें बनवाने आओगे। उजाला, मुझे कमरे में ले चलो। मेरा बस चले तो मैं इन मुनाफिकों को अपनी कब्र पर भी ना आने दूं। Enough. Leave. I said leave.